हाथ लंबे होते हैं, चाहे जहां तक भागोगे लेकिन भाग नहीं पाओगे। और यूपी में तो सब कुछ हकीकत के तौर पर नजर आ रहा है। वैसे तो जब से यूपी की सत्ता पर बाबा काबिज हुए हैं, तब से अपराधी ही नहीं, कुख्यात अपराधी भी घुटने टेक रहे हैं। जब यूपी एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी जुबेर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, योगी की पुलिस ने जो टकराएगा, अगले चौराहे पर मारा जाएगा, ये सिर्फ एक सियासी नारा नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई में बदलता हुआ दिख रहा है। और इसी कड़ी में यूपी पुलिस ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि अपराधियों के लिए कोई रहम करम नहीं है, ना बचोगे और ना बचने दिए जाओगे। 3 मई को मेरठ में यूपी एसटीएफ ने घेराबंदी कर शातिर अपराधी जुबैर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये गैंग लंबे समय से अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहा था। अलीगढ़ के नौशा का रहने वाला जुबैर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में छिप रहा था, लेकिन एसटीएफ की नजर से वो ज्यादा दिन तक बच नहीं सका। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मौके से एक बाइक, 2 32 बोर के पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुई है। जुबैर पर अलीगढ़ पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उस पर हत्या, लूट, डकैती और एनटीपीसी एक्ट के तहत करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। ये व्यक्ति नहीं बल्कि एक अपराधी और दर्जनों वारदातें हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जुबैर कुख्यात मुनीर गैंग का सक्रिय सदस्य था और आंख बचाकर वार करने में माहिर था। वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपनी पहचान छिपाकर अपराध करता था और जब उसका खेल खत्म कर दिया गया, उस पर सबसे बड़ा आरोप 24 दिसंबर 2025 को हुए राव दानिश हिलाल हत्याकांड का था, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस आरोपी में वो मुख्य आरोपी था और तभी से पुलिस के रडार पर था। एसटीएफ उसकी गतिविधि पर नजर बनाई हुई थी और जैसे ही सटीक सूचना मिली, शिकंजा कस दिया गया। तारीख को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक एटीएम के सामने कैश वैन लूट का घटना हुई थी। उसमें फायरिंग करते हुए बदमाशों ने कैश वैन को लूट के भागे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग जब चेकिंग किए तो डीएमई पे कैश वैन बरामद हुआ था, लेकिन उसमें कैश लेकर उन लोगों ने भाग गए थे। पुलिस के कई टीम्स, हमारे क्राइम ब्रांच भी, सिटी के सर्वेलेंस और एसओजी टीम और हमारे देहात के भी जो एसओजी टीम सभी लगे थे। कल आप लोगों ने देखा होगा 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार होकर जेल चले गए और 8 लाख कैश भी बरामद हुआ था। उसी में से 4 और लोगों के बारे में पता चल गया, उनके ऊपर इनाम भी कर दिया गया, 1-1 लाख का इनाम कर दिया गया था। मेरठ में हुई इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से तमाम साक्ष्य जुटाए हैं और साफ कर दिया है कि अपराध के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। यानी अभी तो ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में और बड़े एक्शन होने की संभावना जताई जा रही है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर से संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। अब अपराधियों के लिए डर की आगे गिरफ्तारी या मुठभेड़ की हकीकत बनती जा रही है। फिलहाल जुबैर के मारे जाने के बाद उसके गैंग और नेटवर्क को लेकर के भी जांच तेज कर दी गई है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि उसके साथ कौन कौन लोग जुड़े थे और किन किन वारदातों में उसकी भूमिका रही है। यूपी में कानून का ये सख्त रुख अब साफ संदेश दे रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और जो कानून से टकराएगा उसका अंजाम भी तय है।